ये मुआशरा है जिसमें हम रहते हैं। कभी ये उंगलियां उठती हैं और इल्ज़ाम लगते हैं कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम नहीं करता और इंसाफ नहीं मिलता, और कभी हम कानून का ही गलत इस्तेमाल करके ऐसा घिनौना और भयानक इल्ज़ाम लगा देते हैं कि अपनी इज़्ज़तों को भी उछाल देते हैं। एक ऐसा ही वाक़या राना टाउन में पेश आया जिसमें एक इल्ज़ाम लगाया गया कि 5 साला बच्ची के साथ एक प्रिंसिपल के बेटे ने ज्यादती की है। असल मामला क्या है? मुजरिम कौन की टीम इस इलाके में पहुंची है और हम तहकीक करेंगे और तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि असल वाकया है क्या। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, मेरा नाम है आमिर डार। इस वक्त हम अलीशा के घर मौजूद हैं जिससे मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया है, और ये घर इसका स्कूल के बिल्कुल करीब है। दरमियान में 2 खाली प्लॉट्स हैं, उसके बाद ये घर आ जाता है। यानी ये बिल्कुल पिछली गली है जहाँ पे ये घर मौजूद है। मेरे साथ उनकी दादी मौजूद हैं, दूसरे अहले खाना मौजूद हैं। सबसे पहले दादी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उस दिन अलीशा कब घर आई थी, और जब बकौल इनके जब अलीशा को इस खाली प्लॉट से नीम बेहोश हालत में उठाया गया तो उसके बाद उसकी क्या पोजीशन थी और उसे अस्पताल किस तरह से ले जाया गया। क्या आपकी बेटी हमारे घर जब उठा के लाए हैं ना, किसी ने हमें बताया कि तुम्हारी बेटी वो प्लॉट में बेहोश पड़ी। किसने बताया आपको? वो लड़का वो काम पे गया हुआ है। नहीं, आपका कोई आपके घर में रहते हैं कोई रिश्तेदार? नहीं, साथ वाले हमसाए हैं, उन्होंने बताया। ये कितने बजे की बात है? बताया तकरीबन 11:30 का काम टाइम था। 11:30 बजे? हाँ जी, ये 1 बजे छुट्टी दे दी तो उस दिन उसने 11:30 बच्चों को छुट्टी दे दी। टीचर को भी उसी ने बच्ची हमारी ने बताया कि सब बच्चों को छुट्टी दी है 11:30 बजे? आपकी बच्ची को? सब बच्चों को छुट्टी दी है। हमारी बच्ची ने टीचर को बताया कि टीचर मुझे इस लड़के ने मारा। टीचर ने उसको मारा। 11:30 बजे ही छुट्टी हुई है? दे दी है। 1 बजे 11:30 ही आपके हमसाये ने आपको बताया कि बच्ची वहाँ पड़ी हुई? 11:30 बजे छुट्टी दी है, तो पहले की उधर वहाँ पड़ी हुई थी। उससे पहले तो क्लास में थी, पढ़ी थी ना? उसने आके हमें बताया कि तुम्हारी लिशा वो प्लाट में पड़ी हुई है। अच्छा। तो उसका चाचू जाके उठा के लेके आया, घर लेके आया। इसकी मामा ने बेहोश थी। अच्छा। इसको हमने पानी वगैरह पिलाया, पानी वगैरह पिला के इसको होश दिलाई है। तो मामा ने इसकी ना टांग पकड़ी है। कहनी मामा मुझे मेरी टांग ना पकड़ो। उसने बोला क्यों, क्या बात है? वो कह रही मामा यहाँ मुझे पेन हो रही है। अब ये कह रहे कुछ नहीं हुआ, हमें इंसान है वो बच्ची, हम बेवकूफ़ है जो अस्पताल में हम स्कूल के बच्चे तो बता रहे हैं कि 1 बजे छुट्टी हुई है छोटे बच्चों को। 1 बजे छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी उस दिन सब उनको सबक दिलाया गया। तो ये चौथी मर्तबा है कि इसके स्कूल में से ये काम हुआ। चौथी मर्तबा? किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो वो लोग इससे पता नहीं डरते हैं। वो कौन लोग थे जिनके हम बच्चों नहीं के साथ डरते, क्यों हमें ये इसी इलाके के लोग हैं जिनके बच्चों के साथ हुआ? वो यहाँ से मकान छोड़ के चले गए। आप इल्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं। आपकी कोई लड़ाई तो नहीं है प्रिंसिपल के साथ? कोई दुश्मनी तो नहीं है? किसी के आते जाते। अब क्या चाहते हैं? स्कूल बंद करवाना? स्कूल भी बंद करवाना चाहते हैं। स्कूल क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं? स्कूल इसीलिए अगर आपको इंसाफ मिल जाए, आप स्कूल बंद क्यों करवाना चाह रहे हैं? इंसाफ नहीं ना मिल रहा। लोग कह रहे हैं डॉक्टर बिक गए हैं, थाने वाले बिक गए हैं, ये तो पैसे वाला है। हम तो एक डॉक्टर कैसे बिक गए? आपका ये आप इसलिए कह रही हैं कि मेडिकल रिपोर्ट गलत कर दी है। पहले हमें रिपोर्ट अच्छी मिली। बच्ची ने आपको क्या बताया? बच्ची ने हमें बताया मामा उसने मुझे कमरे में लेके गया। किस कमरे में? मैं तुझे चीज़ी दूं स्कूल में ही। आओ मैं तुझे चीज दूं। अब मेरी बात सुनिए, अभी आप कह रहे हैं 11:30 बजे से पहले ये वाकया हुआ है स्कूल के अंदर। हाँ जी। तो कमरे तो मैं सारे देखे हैं, वहाँ पे तो हर कमरे में 25-25 बच्चे बैठे हुए हैं। 25 अब बैठे हुए हैं, अब बैठे हुए हैं। तो एकदम से बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उधर ही रहते हैं ना, वहीं पे बैठते हैं ना। यही तो बात है। क्या बात है? नहीं ये किस कमरे में? बच्ची ने क्या बताया? किस कमरे में? बच्ची की आपको बात सुना रही हूँ ना। बच्ची ने हमने पूछा उससे कि बच्चे आपको ये क्या हुआ है? कह रही है नानो वो मुझे कमरे में लेके गया है, कहता उतार। उसने अपनी भी उतारी है, मैंने भी उतारी है। तो फिर उसने कहा कि मैंने तो नहीं फेरनी है। उस बच्ची को क्या पता कि छोटी क्या होती है तो क्या होती है। बच्ची के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, गुलाम अब्बास इनका नाम है, इनसे बात करते हैं। गुलाम अब्बास साहब ये बताएं कि जिस दिन ये वाकया हुआ है आप काम? अरे ड्यूटी लगी थी मैं ड्राइवर और रेंट पे प्राइवेट। हाँ जी, कोस्टर चलाता हूँ एसी वाली। अच्छा, आपको किसने इतला दी? कब? मैं 32 चौक पहुँचा तो मेरी वालदा ने मुझे इतला की तुम्हारी बच्ची के साथ ये सलूक हो चुका। ये कितने बजे की बात है? ये रात 10 बजे की बात है। मतलब आपको रात 10 बजे बताया? हाँ जी 10 बजे पता चला मुझे। 11:30 बजे का बकौल आपके अहले खाना के बकुआ है, आपको रात 10 बजे बताया? 10 बजे मुझे ये इतला रहती थी सारा दिन तुम्हारी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी नवाशी के हॉस्पिटल में है, कभी मैं हॉस्पिटल में है। ये मुझे फ़ोन पे बात होती है, ये नहीं बता रहे ये मसला है।
जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैं डॉक्टरों को पूछा इसको क्या हुआ, डॉक्टर नहीं, ये तो बता रहे हैं कि बच्ची जब घर आई है तो वालदा ने पूछा तो बच्ची ने बताया ये मामला है, तो पर आपको वो आपसे क्यों छुपाया? रात 10 बजे क्यों बताया? नहीं सी इस तो नहीं सी दस रहे आके लड़ाई ना करन, ये किसी ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ ਪੈਣ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11:27 ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਸ਼ੀ ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਚੌਂਕੀ 'ਚ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। 11:57 ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ये मेरे नाल इमरान जट कौंसलर है, ये भी सारे आ गए मेरे को, 3 बंदे आ गए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਮਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਟਵਾਈਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਜੱਟ ਗਵਾਹ ਹੈ, अली शाह पुलिस वाला जो गवाह है। मेडिकल रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव क्यों है? मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही है सर यही मसला साढ़े वास्ते बन चुका है ना। क्या लगता है आपको? हैं यही लगता है ना डॉक्टर विक गए ने या कि, क्योंकि सानू 3 दिन डॉक्टर ने लारा लाया ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ रिपोर्ट कितने दिन बाद आई? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद? हाँ जी, पुलिस वाले लैन नहीं सी जाते। अली शाह इस चीज़ का गवाह है, इमरान जट कौंसलर गवाह है इस चीज़ का, डॉक्टर के आमने मेडिकल रिपोर्ट आप लेके आए हैं? पुलिस वाले लेके आए ने। वो बंदा कौन है जिसने देखा था बच्ची को इस प्लॉट में पड़े हुए? वो इधर काम पे गया हुआ। क्या कहाँ पे होता है वो, क्या करता है? पता नहीं सारे की करता होगा, मतलब आपका मोहल्लेदार है ना? सर मोहल्लेदार में है, मैं तो मोहल्लेदार बहुत घट जानना वा क्योंकि मैं उसे कैसे पता चला आपकी बच्ची है वो? किस तरह आके उसने आपको इतला दी? सर इतने कहते ने आया है बाहर, उन्हें कहा ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ वो पड़ी हुई है बेहोश, चुक लियाओ। ये जाके चुक के ले आए ने। उस बंदे ने आगे घर बताया तो असद लेने गया? हाँ असद जी, भाई है असद, आपका? हाँ जी भाई है। कहाँ पे असद? ये देखो सामने खलोता है। सही है असद, असद इधर आए आप। हाँ जी। अच्छा इधर आए। किसने बताया था आके आपको? वो लड़का हमारे मोहल्ले में, तौसीफ नाम है उसका। तौसीफ नाम है, कहाँ पे रहता है वो? जूतियों को साथ वाला घर है। साथ वाला घर है बिल्कुल, उसने बताया था आपको? जी वो जूतियों का काम करता आप घर पे थे उस वक्त? हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? है, रिक्शा चलाता हूँ। तो आप उस दिन घर पे क्यों थे? रिक्शा में 12 बजे घर यानी कि धूम में घर आया हुआ है। रेस्ट करने घर आए हुए थे? जी। अच्छा। अभी भी रेस्ट करने घर ही आए हैं। बच्ची को आपने देखा है, आपने उठाया, आप घर लेके आए? हाँ जी। किस हालत में थी बच्ची? कहाँ से बच्ची उठाया? बेहोशी है पीछे वाले प्लाट में। बेहोशी में पड़ी हुई थी? हाँ जी। वो बड़ा गंदा सा प्लॉट है, वहाँ पड़ी हुई थी? हाँ जी। तो बच्ची के कपड़े भी गंदे हुए होंगे ना? हाँ जी। कपड़े हैं यहाँ पे बच्चे? नहीं वो उधर गए हुए हैं लेबॉर्ट्री में। लेबॉर्ट्री में गए? हाँ जी। मैंने अपनी भाभी और अपनी सिस्टर को नवाज शरीफ हॉस्पिटल उतारा, वो दवाई लेने मैंने रिक्शा चलाने तो जब आप उठाने गए मोहल्ले में और कोई भी नहीं था? नहीं कोई भी नहीं था। ये आप आए हुए हैं तो इसलिए बच्चे सारे बाहर फेंटे हैं। ये सच बोल रहे हैं आप? हाँ जी। इसमें कोई झूठ तो नहीं है? नहीं प्रिंसिपल को फंसा तो नहीं रहे आप? नहीं। कोई लड़ाई दुश्मनी तो नहीं है आपकी? साड़ी के प्रिंसिपल किसी के कहने पे तो नहीं कर? नहीं नहीं साड़ी के प्रिंसिपल जो बच्चा उठा के लाया था बकौल आपके, उसकी तो कोई लड़ाई नहीं है प्रिंसिपल के नहीं साथ? नहीं भाई कोई नहीं सारे। अच्छा बच्ची इज्जत जब कर आप रहे हैं बच्ची को ले गए, बच्ची को होश कब आया था? बच्ची मैं फिर उन्होंने हॉस्पिटल रिस्के च पाया उन्होंने हॉस्पिटल ले गए पूरी हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ जी। वो माचिस फैक्ट्री नवाज शरीफ हॉस्पिटल उधर चले गए ने, मैं अपना रिक्शा चलाने चला गया। आप वहाँ पे बच्ची को छोड़ के और आप रिक्शा चलाने हाँ चले जी, गए? मैं रिक्शा चलाने फिर बच्ची के पास कौन था वहाँ पे? पप्पो और मामा। नाज़रीन अलीशा की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं और अलीशा भी उनकी गोद में मौजूद है। हाथ पे इसकी पट्टी बंधी हुई है, इसका इलाज अभी तक चल रहा है। इसकी अब क्या जहनी कैफियत क्या है और इस सदमे के बाद और अगर खुदा न खास्ता इसके साथ ज़्यादती हुई है तो उसके बाद की इसकी जहनी हालत कैसी है और इसकी जिस्मानी सेहत कैसी है और वालिदा पे क्या गुजरी है, हम इनसे बात करेंगे। बताएं जी, अपना ये 3-4 रोज़ गुजर चुके हैं, तो सबसे पहले तो ज़रा अलीशा के बारे में बताएं। अब स्टेबल है, ठीक है, बेहतर है? नहीं बिल्कुल ये कल होश नहीं कर रही थी। हमें उन्होंने कहा कि आप छुट्टी करके घर चले जाएं। उनको कहा कि हमारी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, हमें छुट्टी ना दो। ये कहते हैं ये बच्ची ठीक है, चले जाओ इधर से। डॉक्टर्स ने कहा? जी। ये बच्ची की जुबान उल्टी हो गई और ये आंखें उल्टी करने लगी, तो हम नवाज शरीफ अस्पताल लेके आए उधर से। इन 3 से 4 दिनों में बच्ची में क्या तब्दीली आई है? पहले ज़ाहिर है दूसरे बच्चों की तरह खेलती हो किसी घर में, अब तो ये बिल्कुल नींद बेहोशी में लेटी हुई है। जी ऐसे ही है, बस उस दिन से खेलती खुलती नहीं है? नहीं, पड़ी रहती है ऐसे ही? जी। बातें वगैरह ठीक करती है अब? कभी करती है कभी नहीं करती। क्या बातें अभी करती आपने देखा है ना, कह रही है ये असम्बली हो रही है, आपने सुना है ना आप? अभी भी इसके जहन में स्कूल की असम्बली और स्कूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो माहौल है, वो भी अभी इसी के जहन में घूम रहा है? जी। अच्छा, तो आप बताएं मुझे, जब आपके जो देवर हैं वो लेकर आए बच्ची को, तो बच्ची की हालत क्या थी? कोई जख्म तो नहीं था, खून तो नहीं था इसके कपड़ों में? नहीं, खून बिल्कुल नहीं था। अच्छा। तो
ये उधर प्लाट में पड़ी हुई थी तो इसका चाचू उठा के लेके आया ऐसे। अच्छा, हम वो अस्पताल ले गए, ये नवाज शरीफ बच्ची से आपने पूछा क्या हुआ है, वहाँ होश ही प्लाट नहीं में थी क्यों इसे, पड़ी हुई? होश ही नहीं थी। अब आप क्या चाहती हैं? ये अब आपका हम मुस्तकबिल इंसाफ है, चाहते हैं। आपकी बच्ची आपका खून है। हमें जाहिर है 4-5 दिन अगर उधर- ये साबित होता है खुदा ना खास्ता अगर इसके साथ वाकई ज्यादती हुई है तो एक माँ के लिए इससे बड़ा सदमा परेशानी और नहीं हो सकती। तो क्या 3 दिन से आपके क्या जज्बात हैं, क्या सोच रही हैं इसको लेके? यही कि ये इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो डीएनए करवा रहे हैं। डीएनए करवा ले, मुझे कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी मरना सब ने है और कुरान को अल्लाह को जान देनी है। आपको लगता है ये सारे स्कूल के बच्चे आप ले जाएंगे गवाही के लिए? मुझे जाना पड़ा तो मैं जरूर जाऊंगा। ऑलपस दूध का पैक 3 महीने। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42। ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल है ये मोहम्मद नगर में, और प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। इन्हीं के बेटे पर ये इल्ज़ाम है कि उसने मुबैना तौर पर ज्यादती की है इसी स्कूल की एक बच्ची के साथ जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है। नर्सरी क्लास की वो तालिब इल्म थी। ये स्कूल आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो ये हिस्सा है और एक इससे ऊपर भी है,
और इस जब प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे तो आगे चलकर आपको बताएंगे। इसी स्कूल में ये खुद भी रिहाइश पजीर हैं, इनकी जो फैमिली है वो भी रिहाइश पजीर है। कुछ क्लासेस यहाँ पे लगती हैं और कुछ क्लासेस ऊपर लगती हैं। उस दिन ये वाकया कैसे पेश आया, इन पर जो इल्ज़ाम है, ये कहा जाता है कि इनका जो बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल के करीब है और वो इसी स्कूल में 7वीं क्लास का तालिब इल्म है, उसने अलीशा नाम की लड़की है जो नर्सरी क्लास में इसी स्कूल में पढ़ती है, यही इसी स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया है। ये वाकया किस तरह पेश आया, इनसे भी बात करेंगे। जो बच्चे हैं ज़ाहिर स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस दिन जो अलीशा है वो जब यहाँ से निकली, किस टाइम निकली, और जो इनका बेटा है वो उस दिन कहाँ पे मौजूद था, हम बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले नदीम साहब से बात करते हैं, प्रिंसिपल है स्कूल के। नदीम साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि उस दिन आप कहाँ पे मौजूद थे, आपका बेटा कहाँ पे मौजूद था? ये बिल्कुल साथ बराबर में प्लॉट है, वहाँ से नीम बेहोश हालत में अलीशा नाम की बच्ची जो आपके स्कूल में पढ़ती है, आप उसके उस्ताद भी हैं, यहाँ से मिली। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि आपके बच्चे ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चा मेरा यासिर नदीम जो है वो आपके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ बैठा था। बच्चे आप बैठे उनसे पूछ सकते हैं। तो वो फुल टाइम 1 बजे तक यहाँ बैठा रहा। मैं भी फुल टाइम यहाँ मौजूद था, मैं कहीं नहीं गया। और रूटीन वाइज ये होता है कि किसी काम की गर्ज से, कोई कॉपी पेंसिल की गर्ज से या बोर्ड ऑफिस में मैं चला जाता हूँ। लेकिन उस दिन मैं नहीं गया। मेरी टीचर मौजूद है, इनसे आप क्लास लगती है उसकी, ये 7वीं क्लास, ये 7 क्लास बैठी है। हाँ, ये दो सारी क्लास बैठी है, 7 क्लास बैठी है। वो सामने उसकी टीचर बैठी है, टीचर शायदा, वो उन्हें पढ़ा रही है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो बच्चा भी कहीं बाहर नहीं गया। आपसे जो पूछा, जी, वो ये कि मैं सारा दिन इधर ही था और बच्चे रूटीन वाइज आए हैं। ये सामने नर्सरी क्लास है, नाजिया टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं, हाजिरी लगी है, होमवर्क हुआ है, सी वर्क हुआ है। और छुट्टी 1 बजे होती है। स्कूल जो है फुल टाइम है, यानी कि 8 बजे बच्चे आते हैं और स्कूल का टाइम क्या है? 1 बजे, 8 बजे से 8 बजे से 1 बजे तक छोटी क्लासेस के बच्चे जो है ना, मतलब 7 तक वो चले जाते हैं। 8, 9, 10 के लड़के चले जाते हैं और लड़कियां इधर सहन में बैठ जाती हैं। ये आपके सामने बैठी हैं, इनसे पूछ सकते हैं। सहन में बैठ जाती हैं क्योंकि लाइट का कोई मसला होता है कि बाज़ का लाइट होती है नहीं। सहन में बैठ के वो फिर 6 बजे तक जो है वो पढ़ती रहती हैं। मेरी बेटी सोबिया उसका नाम है, वो BA में खुद पढ़ रही है, वो उन्हें डील करती है, पढ़ाती है। मैं इस दौरानिया थोड़ा सा सस्ता लेता हूँ, बैठ जाता हूँ ज़रा आराम का, खाना वगैरह खा के फिर मैं नीचे आ जाता हूँ। इस दौरानिया यासर जो है मेरे पास है, ऊपर कमरे में है, वो बिल्कुल कहीं नहीं गया और मैं फिर नीचे आ गया हूँ। मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया और 6 बजे छुट्टी दे के मैं चला गया हूँ। जब 1 बजे छुट्टी हुई है ना, नर्सरी क्लास की टीचर इस चीज़ की गवाह हैं, उन्होंने बच्चों को बाहर निकाला। वो बाकायदा बच्चों को, छोटी क्लास है ना, वो निकाल के गेट तक लेके आती हैं। और मेरी आदत है, आप मोहल्लेदारों से भी पूछ सकते हैं, बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि सारे बच्चे जब निकलते हैं तो मैं गेट पर खड़ा होता हूँ। क्या सबूत है? आप ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा ऊपर था, इसका क्या सबूत है? आपने कोई कैमरा तो यहाँ पे लगाया नहीं? बिल्कुल नहीं, CCTV नहीं है। और अगर उसके साथ जो ज्यादती हुई है वो 1 बजे के बाद हुई? नहीं, 1 बजे से पहले लिखा। बच्चे जब टीचर ने यहाँ से भेज दिए बाहर, तो उसके बाद अगर उसने कोई बदफेली की है तो 1 बजे के बाद हुई? नहीं, वो FIR पे लिखा है कि 1 बजे से पहले हुई है। मैं 1 बजे से पहले हुई है। और वो अब्बास जो है, वो जो मतलब जो छुट्टी का टाइम होता है, रिसेस टाइम उसे हम बोलते हैं, जो हाफ ब्रेक होती है, उस दौरान? नहीं, 1 बजे से पहले वहां सिर्फ लिखा है FIR पे, सिर्फ 1 बजे से पहले। सबसे पहले बताइए, आपने घर में, अब आपका मैं जो ऊपर वाला नक्शा देख के आया हूं, ये क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये आप खुद रहते हैं, ये आपकी सारी फैमिली रह रही है, कमरों में आपने बच्चों को बिठाया हुआ है। तो कमरों में बिठाना, कहाँ बिठाया? क्यों बिठाया हुआ आपने? भी कमरों में बिठा के हम पढ़ाएंगे ना, कि हम बाहर बिठा लें? नहीं, तो किससे इजाजत दी है कि आप यहीं पे रहाइश भी आपकी, यहीं पे स्कूल भी? भाई मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ, मैं, मेरे के बाप ने कोई जायदाद नहीं एकदम सारी बिल्डिंग तैयार कर। हुकूमत पाकिस्तान ने तो आपको तोहफे में नहीं दी ना, लेकिन आपने किसी से इजाजत दी है कि मैं यहीं पे रहाइश है, जिस कमरे में मैं रहता हूँ, साथ वाले कमरे में बच्चों को बिठा आप इस इलाके में और भी जाके स्कूल देख लें, इससे भी बदतर हालत है बिल्डिंग की। अब ऐसा माहौल ही क्यों देते हैं भैया? मैंने साथ बिल्कुल कमरा है, वहीं पे आपका बेड है, वहीं पे बच्चे पढ़े हैं सारे। किस तरह साबित करेंगे कि बच्चे आपके बच्चे ने ज्यादती नहीं की? भाई देखिए, अगर किसी पर इल्जाम लगा दिया जाता है, आपको लगता है ये सारे स्कूल के बच्चे अब ले जाएंगे गवाही के लिए? मुझे जाना पड़ा तो मैं जरूर जाऊंगा। अब वो DNA करवा रहे हैं? DNA करवा लें, मुझे कोई खौफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिकल अपने बच्चे पे इतना बिल्कुल टोटल इत्मीनान है, इसलिए कि मैं यहाँ मौजूद था। अगर मैं यहाँ ना होता तो शायद मुझे थोड़ा बहुत शक होता। तो हम किसी और से बात कर सकते हैं? बिल्कुल, जिससे मर्जी आप बात करें। और जो टीचर थे, ये सारे बच्चे बैठे जो मौजूद थे जी, जो मौजूद, सारे मौजूद थे। ये बच्चे समझाया तो नहीं आपने किसी को? आप खुद पूछ लें, समझाया तो नहीं आप उनसे पूछे, मैं नहीं कहूंगा इन्हें। आप उनसे पूछे, बेटा हमारे आने से पहले तो नहीं कुछ समझाया? बिल्कुल, उनसे मैंने इतना जरूर कहा है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, बस। अच्छा जी, कौन कौन था? आप टीचर है यहाँ पे, आप थी? माइक दीजिए। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नाजिया भट्ट है।
अच्छा। और वो बच्ची मेरी क्लास में पढ़ती है। अच्छा। ठीक है, और उस दिन वो पूरा दिन मेरे पास रही है, बिल्कुल मेरी चेयर के सामने वो डेस्क लगा था जहाँ वो बैठी हुई है। और आपने सर से बात की है ना कि सबूत मेरे पास है। आज वो औरत सुबह मेरे घर आई है और वो बाहर गली की नुक्कड़ पे वो जो बच्ची की वालदा है, ठीक है, वो आके उसने बहुत गंदी गालियां दी हैं मुझे भी, और उसने मुझे कहा कि तुम मुलव्वस हो साथ, और हमारे जो वो मोहल्ले की जो औरत है वो उसकी वही कि वो औरत गालियां दी ना, हाँ जी, आपके पास वो यही मैं सबूत कह रही हूँ ना कि वो औरत, वो अभी का मामला तो सरकार उनका है, उनका मेरे घर में आने का कोई दुख नहीं बनता था। वो मेरे घर आई है, बकवास करती गई है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जिनका मसला है ना, मसला सरकार उनका है। नहीं, आप कह रही थी सबूत है। सबूत मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो आके वो बोलनी है, वो बोलनी है, मेरे घर आके बोलनी है। तो इस तरह मेरी बात सुने। और दूसरी उस दिन का बताएं। उस दिन का सर ये है 1 बजे आप यहाँ पे मौजूद? हाँ जी, मैं इधर मौजूद। बच्ची यहाँ से निकल के गई? हाँ जी, बिल्कुल अपने भाई के साथ गई है? जी, वो किस क्लास में पढ़ता है? वो 1 क्लास में बच्चा पढ़ता है और नर्सरी दोनों बहन पे यहाँ से निकले? हाँ जी, खैरियत से निकले। और उनकी वालदा जब सुबह उस दिन आई है, उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी बच्ची बीमार है और वो 2 दिन से नहीं आई थी, तो बराए मेहरबानी उसे कुछ कहना ना, और उसे वॉशरूम के लिए रोकना मत, उसे जाने देना। और 2-3 दफा वो बच्ची गई भी है, उसका वाकई उसका पेट खराब था, वो बच्ची बीमार थी। आप झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं सर, मैं झूठ। अपनी नौकरी तो नहीं बचा रही? नौकरी वो क्या, वो मुझे 20,000 देते हैं या 50,000 देते हैं। मर्जी से कह रही है सर जी, मरना सबने है और कुरान को अल्लाह को जान देनी है। ठीक है, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिदा है और मैं 7th क्लास की टीचर हूँ, और मेरा वो स्टूडेंट है। यासिर आपका स्टूडेंट? हाँ जी, मैं 4 क्लास में भी उसे टीच कर चुकी हूँ, फिर उसके बाद मैंने 5 में भी थोड़ा अर्सा पढ़ाया। शरारती बच्चा है? मैं बताती हूँ, पढ़ाई में बहुत नाइस है। दिन क्या मुझे बताएं, यासिर किधर था? यासिर स्कूल में था। अब मेरी बात अब आप सुनेंगे, यहाँ पे बैठा, आपने कहना कि आपको कैसे पता वो लास्ट पे बैठा, आपका क्वेश्चन ये होना है। मेरे से सुने कि मेरी क्लास है, मैंने अपने बच्चों को सीट दी हुई है कि इस सीट पे आपने बैठा, वो सब स्कूल वालों को पता है कि वो लास्ट सीट है उसकी, बच्चे की है, मेरे की। 1 बजे जब छोटे बच्चे निकले हैं, हाँ जी, जब अलीशा अपने भाई के साथ हाँ जी, हाँ जी निकली है। अगर वो बच्ची, मेरी बात सुने, वो बच्ची यहाँ से निकली है, बच्ची किस पोजीशन में निकली है? अगर यासिर ने ज्यादती की है, वो बच्ची यहाँ पे कैसे जा सकती थी? एक छोटी बच्ची के साथ एक बड़ा बच्चा वो उससे ज्यादती कर रहा है, वो बच्ची अपने पाँव से चल के कैसे जा सकती है? कि बच्ची निकली है, यासिर पीछे गया, साथ वाले प्लॉट में साथ में, हाँ, वो सारी दुनिया तो अंधी हो चुकी थी, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। यासिर तो वो बेहुदगी कर रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये बच्चे मौजूद है मेरे सामने, ये 7th क्लास है, ये जो डेस्क है यहीं पे यासिर अमूमन बैठा करता था इन टीचर्स के बकौल और प्रिंसिपल के बकौल, और जिस दिन ये हुआ हुआ है उस दिन यासिर यहीं पे मौजूद था। इन सब का ये कहना है, ये क्लास फेलोज हैं और यकीनन यासिर के दोस्त भी होंगे। जरा इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं बच्चे जो जिनके बारे में कहते हैं मन के बड़े सच्चे होते हैं, सच बोलते हैं कि नहीं बोलते। क्या नाम है आपके बेटा? जरा खड़े हो। हसन, 7th में पढ़ते हो आप? यासिर आपकी क्लास में पढ़ता है? यहीं पे बैठा होता था? ठीक, यहीं पे। अच्छा, आपको पता है ना सारे वाकये का? तो जिस दिन ये हुआ है यासिर किधर था? वो हमारे साथ इधर बैठा हुआ था। कितने बजे तक? वो हमने सुबह चीज लगाई थी, चीज के बाद हमने बेंच लगा के इधर पढ़ने लगे थे। ब्रेक टाइम हमने खेला भी है, ब्रेक के बाद फिर हम छुट्टी हो गई। ब्रेक के टाइम यासिर किधर था? वो हमारे साथ खेल रहा था पीछे। आपके साथ खेल रहा था? कहीं 1-2 मिनट के लिए, कुछ देर के लिए आगे पीछे तो नहीं हुआ? मैं और वो इधर चीजें नहीं आए थे, बस फिर हम वापस चले गए। आपके साथ रहे मुसलसल? शरारतें क्या करते हो आप लोग? हम वैसे ही एक दूसरे को ऐसे करते रहते हैं। क्या करते रहते हो? शरारतें करते रहते हैं, ऐसे करके ये मारा ऐसे। इससे बड़ी कोई और शरारत तो नहीं करते? कभी इस क्लास में गया है यासिर, नर्सरी में जो छोटे बच्चों वाली क्लास है? नहीं, वो नहीं गया। वो कभी कभी मिस करती है, वो ले क्या वो बात सुनने जाता है बस मिस की। या बच्चे छोटे इधर तो नहीं आते? नहीं। पक्की बात है। तो ब्रेक टाइम तो सारे इकट्ठे खेलते हो? हाँ जी। बच्चे छोटे भी होते हैं साथ तब? हाँ, वो इधर ही खेलते रहते हैं। उस दिन क्लास कितने बजे आपकी बंद हुई थी? शाम कितने बजे आप गए थे फिर? हम 5:30 बजे गए थे ट्यूशन से। 5:30 बजे। और यासिर इधर ही था? हाँ जी। ये आप ही क्लास वाला हो? आप में से कोई बात करेगा? आ जाओ, आप बात करो, उठो जरा, खड़े हो, इधर हो जाओ। क्या नाम है आपका? जैन। जैन। सच बोलोगे? झूठ तो नहीं बोलोगे? पक्की बात है? पुलिस पकड़ लेगी। यासिर किधर था उस दिन? उस दिन इधर बैठा था। कितने बजे तक? 1 बजे तक। 1 बजे तक? और 1 बजे के बाद किधर था? मैं नहीं आता, सेकंड हैंड ट्यूशन में, उसका नहीं पता। उसके बाद हम चले जाते हैं 1 बजे। अच्छा, आप ट्यूशन नहीं पढ़ते, आप घर चले जाते हैं 1 बजे के बाद? जी। ठीक है, सुलह हो जाएगी? हाँ जी। सुलह हो रही है आपस में? हाँ जी। कौन सुलह कर रहा है? आपने कितनी शादियां की? मैंने तीसरा निकाह किया। आप इधर आए जरा, आप इधर आए जरा, बात सुने ना, बात सुने 1 मिनट। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335
424222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे
आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। उस नौजवान का नाम तौसीफ है जिसने अलीशा के घर वालों के बकौल बच्ची को बेहोशी की हालत में एक खाली प्लॉट में पड़े देखा था। मुजरिम कौन की टीम जो ही मजीद तहकीक के लिए तौसीफ के घर पहुंची, अलीशा की मां झट से वहां पहुंची और अंदर चली गई। क्यों? क्या वो तौसीफ को कुछ समझाना चाह रही थी, मगर क्यों? आप इधर आए, आप इधर आए, बात सुने ना, बात सुने, एक मिनट, आप इधर आए, आप आ जाए। आप क्या करने जा रही थी? अलीशा की मां के इस रवैये ने उसके मुकद्दमे को कमजोर कर दिया। मुजरिम कौन की टीम ने उस वक्त उसे तौसीफ से बात करने का मौका तो न दिया, लेकिन यह सवाल अपनी जगह रहा कि वो तौसीफ को उस घड़ी क्या समझाना चाह रही थी। तौसीफ हो आप? क्या काम करते हो? जूतियां का काम करते हो? ये साथ वाले घर वालों को जानते हो? उस दिन आपने बच्ची को देखा था अलीशा को प्लॉट में? जी, वो आ रही थी तो ये प्लाट नहीं साथ वाला उधर गिर गई थी, तो मैंने आपको इनको आगे बताया कि आपकी बच्ची उधर गिर गई है। बस आ रही थी और गिर गई? जी। आपने उसे आते हुए देखा? जी। तो उधर वो गिर गई, प्लॉट के अंदर गिर गई? नहीं, प्लाट के नहीं, इधर प्लाट के बाहर ही। प्लॉट के बाहर गिर गई? हाँ जी। आपने उसे वहाँ बेहोशी की हालत में पड़े हुए नहीं देखा? वो आ रही थी और गिर गई, और आपने उसके बाद बताया? इसका वो चाचू आ रहा था, मैंने उसे आवाज दे दी कि वो गिर गई है, उसे उठा रहा मैं बाइक। वो तो ये कह रहे हैं कि वो नींद बेहोशी की हालत में प्लॉट के अंदर पड़ी हुई थी और उसके अजीब नहीं, मैंने उधर बस आती देखी है तो वो गिरी है, तो इसका अकेली आ रही थी कि नहीं? भाई साथ था? और ये कितने बजे की बात है? पता नहीं, स्कूल को छुट्टी हुई थी। कोई अंदाजा कितने बजे की? कोई 11-12 बजे की, 1-2 बजे? 12 साढ़े 12 12 साढ़े 12 का वक्त है। बच्ची को आपने देखा? बच्ची के कपड़ों पे कोई जख्म को खून कुछ था तो नहीं? मैं उसके पास नहीं, मैं गुजर गया था, बस उसको आवाज दे दी थी कि वो गिर गई है, वो उसे लेके घर आ गया था। बस आती थी जिस तरह बच्चे आ रहे होते हैं, अपने भाई के साथ आ रही थी, खेलती खेलती गिर गई। और आपने बता दिया? बस ये बात है। प्लॉट में नहीं पड़ी हुई थी नींद बेहोशी की हालत में? नहीं, फिर उसके बाद निकल गया था आगे। आप चले गए? आप कब से जानते हैं लोगों को? इनको मुझे तो 30 साल हो गए इधर रहते हुए, लेकिन मैं उधर रहती हूँ। उधर चली गई? हाँ, चली गई, किराए पे रहते हैं। मतलब पिछले जब से ये लोग आए हैं आप जानते हैं इन्हें? हाँ जी। ठीक है, तो पूरा मोहल्ला क्या समझ रहा है, क्या होगा? मोहल्ला बेटा, मैं तो उस दिन इधर नहीं थी जब मैं नौशेबा गई हुई थी, वो उस दिन जिस ये वाकया हुआ है। लेकिन अच्छा, प्रिंसिपल कैसा बनता है? ये भी तो आपके इलाके का है ना, स्कूल बिल्कुल आपके साथ है। ये इसने पहले भी कभी कोई ऐसा सुना है कि ज्यादती की बच्चों के साथ? बेटा पहले भी हमने 1-2 वाकया सुने हैं। वाकया सुने हुए प्रिंसिपल के बारे में? हाँ जी सुने हैं, लेकिन ये अल्लाह जानता है। लेकिन क्या सुना है जो आपने 1-2 दफा पहले सुना था? 1-2 दफा सुना था कि एक बच्ची के साथ उन्होंने शादी करी थी, स्कूल में पढ़ती थी। शादी कर ली थी? शादी भी तो शादी करना ज्यादती तो नहीं है ना? पहले कहते ज्यादती हुई थी, बाद में उसने शादी किया, वो घर छोड़ के। ये बिल्कुल उसी तरह सुना सुनाया वाकया जिस तरह ये सुना सुनाया वाकया? जाहिर की बात है, हमने कोई बेटा किसी को जाते देखा तो नहीं है। एक और मोहल्लादार है, इनसे बात करते हैं। क्या जानते हैं आप इस वाकये के बारे में? वाकये का तो हमें पता नहीं, हमें तो यानी कि इस वाकये का पता नहीं, क्योंकि हम जो सुना है आपने इस घर से थोड़ी सी यानी दूरी पे रहते हैं, तो सुनने में तो यही है कि किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। यानी कि प्रिंसिपल को जानते हैं आप? प्रिंसिपल को तो यानी कि मस्जिद के रेफरेंस से जानते हैं, यानी कि नमाज वगैरह पढ़ने आते थे। पढ़ने आता है। इसके अलावा क्या जानते हैं? इसके अलावा थोड़ा बहुत तो यही यानी कि स्कूल में बच्चों कोई जैसे शादी कर ली, यानी कि इसी तरह के वाक़यात होते रहते हैं। हाँ जी। मतलब कितनी शादियां कर चुके हैं? मेरा 2 से 3 तो 2 से 3 अपनी स्टूडेंट्स के साथ? हाँ। मोहल्लेदारों से बातचीत के दौरान प्रिंसिपल साहब के बारे में कुछ इंकशाफात हुए जिन्हें इल्जामात भी कहा जा सकता है। मुजरिम कौन की टीम इन इल्जामात पर प्रिंसिपल मौसूफ का मौक़िफ़ जानने के लिए एक बार फिर उनके पास जा पहुंची। नाज़रीन, हम इस इलाके में आए हैं तो प्रिंसिपल साहब के बारे में कुछ इंकशाफात हुए हैं। अहले इलाका इनके बारे में कहते हैं कि जी इससे पहले भी ऐसे वाक़यात सुनने में आए हैं। इसमें कितनी हकीकत है? और एक और चीज़ जो पता चली है प्रिंसिपल साहब के बारे में, जो अहले इलाका कहते हैं कि शादियां करते हैं, निकाह कर लेते हैं लड़कियों के साथ, इसमें ज़रा कितनी सदाकत है? बताएं जी अपना। मेरे आपके इलाके में जितने लोग हैं, मैंने दरवाज़ा खटखटाया कई लोगों का, वो ये कहते हैं जिससे पहले भी एक तो ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, सुनने में आते हैं। उसके बाद सवाल सुन ले मेरा, उसके बाद सुन लेना मेरा सवाल ले लेना ज़रा, और उसके बाद आप
सबसे पहले बदफेली करते हैं, उसके बाद आप निकाह कर लेते हैं, ऐसा ही है? सॉरी, ये इल्ज़ाम है, आप गलत बयान कर रहे हैं। मैं गलत बयान नहीं कर रहा है, इलाका कह रहा है, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो तो मेरे पास आपने कितनी शादियाँ की हुई? मैंने तीसरा निकाह किया है। तीसरा निकाह किया स्टूडेंट्स के साथ ही किया? जी, लास्ट टाइम जो है वो स्टूडेंट नहीं, वो टीचर थी। टीचर के साथ किया? हाँ, पढ़ाती थी वो। मैंने उसके साथ निकाह किया है, बाकायदा शादी की है मैरिज हॉल में। कोई निकाह करना कोई बुराई नहीं है, और मैंने कोई जिना कोई नहीं किया, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं जिना करता या कोई बदफहमी करता, सबूत नहीं है, सुन ले मेरी बात, पूरी सुन ले, आराम से बात करें ना यार, मैं ऊंचा नहीं सुनता। नहीं ठीक है, सॉरी। अगर ऐसा होता तो मेरे पास कोई भी बच्चा मजीद दाखिल ना होता। जिस वक्त मैंने निकाह किया उस वक्त मेरे पास तादाद कम थी। इस इलाके में और कौन सा स्कूल है आप ही के पास पढ़ना है? लेकिन ये जो लोग बता रहे हैं 40-50 स्कूल हैं, 50 के करीब स्कूल हैं। मोहल्लेदार बता रहे हैं, वहाँ पे क्यों इल्जाम लगाए? मोहल्लेदार कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता, इल्जाम वही लगा रहे हैं जिन्होंने पहले इल्जाम लगाया। जो पहले भी इल्जाम लगता है, नहीं, ये इल्जाम लगता है? देखिए, इल्जाम तो किसी पे भी लग सकता है। नहीं, आप इस फैमिली का ना पूछें, अलीशा की फैमिली नहीं और इलाके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शादी करना कोई गुनाह नहीं। नहीं, शादी से पहले वो कहते हैं कि जी ऐसा मामला हुआ, आपने मजबूरी में शादी कर लिया। अगर ऐसा हुआ है तो फिर वालिदैन क्यों नहीं एहतजाज करते मेरे खिलाफ? तो वालिदैन यही काम करें, एहतजाज करें। वो कहते हैं जिन लोगों के साथ हुआ था वो इलाका छोड़ के चले गए। टोटल नहीं, क्यों छोड़ के चले गए? आप जो तीसरी आपने शादी की थी वो अभी आपके साथ है? बिल्कुल मेरे साथ ही हैं वो। आपने तलाक नहीं दी? नहीं, बिल्कुल तलाक नहीं दी, बिल्कुल साथ है, मेरे पास है। अगर आप चाहें तो मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ, मैं जा भी सकता हूँ उधर, मेरे पास ही। ये इल्जाम बिल्कुल गलत है। बिल्कुल टोटल गलत है। मर्द का एक बालिग लड़की से निकाह करना तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती यकीनन बड़ा ही भयानक गुनाह और संगीन जुर्म है। अब मुजरिम कौन की टीम पहुंची 14 साल के इस मुलजिम के पास, जिस पर यह घिनौना इल्जाम लग चुका है और जिसकी पादाश में वो हवालात में बंद है। चौकी राना टाउन में यासिर मौजूद है, ये सलाखों के पीछे है। ये 15 साल का बच्चा, प्रिंसिपल का बेटा, जिसने मुबैना तौर पर अलीशा के साथ 5 साल अलीशा के साथ ज्यादती की। हकीकत क्या है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। यासिर, सच सच बताना आपने? हाँ जी, ठीक है। ज्यादती की आपने बच्ची के साथ? नहीं। क्या किया था? कोशिश की थी आपने? नहीं, मैंने उसको देखा भी नहीं, स्कूल आई कि नहीं। क्या मतलब? उस दिन आपने देखा नहीं है? कभी भी नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा। आपके स्कूल में पढ़ती है, बाकी बच्चों को देखा है, उसे क्यों नहीं देखा आपने? मैंने उसको देखा ही नहीं, स्कूल में आई भी है कि नहीं। वो छोटी सी बच्ची है, हाँ। मुझे पता क्या है, पता नहीं आई भी है कि नहीं स्कूल में। अच्छा, उस दिन आप कहाँ पे थे? उस दिन मैं स्कूल में। कितने बजे स्कूल से निकले थे? मैं स्कूल में 1 बजे छुट्टी हुई थी तो मैं बाहर निकला था बाहर, ठीक है। जब ब्रेक हुई थी आप किधर थे? मैं पहले खेल रहा था, फिर बाद में मैं चीज़ लेके आगे ना डेस्क पे बैठ गया था। पहले डेस्क पे बैठ गया था? हाँ जी, पहले मैं खेल रहा था, फिर बात है कब ब्रेक बंद हुई ना, आगे मैं डेस्क पे बैठ गया था। कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे? हाँ जी। और जब बच्चे गए हैं तब आप किधर थे? मैं अंदर ही। बच्चों को 1 बजे छुट्टी होती है ना, छोटे बच्चों को, तब आप 1 बजे मैं अपने अब्बू के पास खड़ा था। अब्बू के पास खड़े? हाँ जी। तो मैं बाहर गया ना, तो मैं लड़के के साथ ना खड़ा था, तो अब्बू ने मुझे अंदर बुला लिया, फिर अब्बू ने मुझे मारा, फिर मैं ऊपर चले गया। अब्बू ने क्यों मारा आपको? वो लड़का बाहर खड़ा था, वो चीज़ें ले गया था ना, जो छुट्टी होती है फिर बाहर खड़े होते हैं चीज़ें बेचने वाले, तो मैं ले रहा था। वो लड़का ना क्लास पहले उसने मेरे से छीनी, मेरे से। छुट्टी उस दिन 11:30 बजे हो गई थी कि 1 बजे हुई थी? 1 बजे हुई थी। पक्की बात है? हाँ जी, पक्की। मुझे पता चला 11:30 बजे छुट्टी होगी, स्कूल बंद करवा दिया। 1 बजे हुई छुट्टी। उसके बाद ट्यूशन भी लगी थी? हाँ जी, ट्यूशन साथ में मेरी। आपने ट्यूशन भी पढ़ी थी? नहीं, मैंने ट्यूशन नहीं, मैं रो रहा था ऊपर छत पे, मुझे अब्बू ने मारा था, मैं रो रहा था ऊपर, मैं नीचे नहीं आया। आपको कब पता चला आप पे इल्जाम लगे? किसने बताया आपको? जब पुलिस ने आके पकड़ा? हाँ जी, पुलिस ने आके पकड़ा। किसे किसे पकड़ा था पुलिस ने? मुझे पकड़ा, मेरे भाई को और अब्बू को। अब्बू को? हाँ जी। उन दोनों को छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दिया। भाई को उस दिन छोड़ दिया था, फिर अब्बू को थाने ले गए, उधर छोड़ा, तो मुझे आज छोड़े। आप बेकसूर हो तो सुलाखों के पीछे क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं पता। अब्बू मेरे कह रहे हैं तुम टेंशन नहीं लेना, इधर बैठ जाओ बस। कुछ तो किया ना यार, मान जाओ, कुछ तो किया। नहीं, कुछ नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हाँ आपके घर के साथ वाले घर में वो रहती है अलीशा, 4 साल 5 साल की, आपने उसे आज तक देखा ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने नहीं देखा, नहीं कभी नहीं देखा, मोहल्ले में भी नहीं देखा? कब स्कूल आई थी ना उस दिन, पहले दिन कब इन्होंने स्कूल डाला है, उस दिन उसके भाई के साथ मैंने उसको देखा था। उसके बाद कभी बाहर गली में खेलते नहीं देखा? बिल्कुल साथ में करे यार। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, मैं उस गली में गया ही नहीं। वो हमारे काउंसलर ना उसके साथ वाले घर में रहती है, आप हो क्या है? ये सारी बातें आपको अब्बू ने बताई कि ये बोलना है, ये पट्टी सारी उन्होंने पढ़ाई? नहीं, पक्की बात है? हाँ जी, कि पुलिस वालों ने? नहीं, पुलिस वालों ने भी नहीं पढ़ाई। तो पहले आप पुलिस के सामने माने क्यों थे कि मैंने ये किया? मैंने नहीं माना। आप माने हो? आप माने हो? नहीं माने आप? तब आपको क्या लगता है, बाहर आ जाओगे? किसने आपसे ये कहा? आपको किसने कहा है, किसने यकीन दिलाया कि आप बाहर आ जाओगे? अब्बू ने। अब्बू ने क्या कहा? अब्बू ने
अबू कह रहे आज मैं ले जाऊंगा आके, सुलह हो जाएगी। सुलह की बात सुनकर मुजरिम कौन की टीम एक बार तो चौंक गई। सुलह, मगर सुलह तो मुआफी से मशरूत होती है और मुआफी किसी गलती की मांगी जाती है। लेकिन यासर ने अगर कुछ गलत किया ही नहीं तो उसका बाप मुआफी, तलाफी और सुलह की कोशिश क्यों करता फिर रहा है? सवाल अहम है और जिसका जवाब अभी मुकम्मल सामने नहीं। सुलह हो जाएगी? हाँ जी। सुलह हो रही है आपस में? हाँ जी। कौन सुलह कर रहा है? उन्हों के साथ सुलह हो रही है। सुलह हो रही है? वो काउंसलर है ना, वो मना रहे हैं, फिर आज सुलह हो जाएगी, वो कह रहे हैं। अब आप पे तो FIR हो चुकी है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। अबू ने सिर्फ इतना ही कहा है कि बाकी ये सारी जो बातें अभी बोली हैं अबू ने बताई है सारी? नहीं, अबू ने कुछ भी नहीं बताया, बस यही बताया। आपने कुछ किया ही नहीं, सुना क्यों कर रहे हो? मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता इस बात। अबू कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ जी। पहले भी कभी स्कूल में ऐसा वाकया हुआ है? नहीं कभी। मौलेदार बता रहे हैं पहले भी हुआ है? नहीं कभी नहीं हुआ। 3-4 दफा पहले भी ऐसी सुनने में आया था? नहीं कभी नहीं हुआ ऐसे, कभी नहीं, पहली मरतबा हुआ। गुफ्तगू आपने सुनी अलीशा की वालदा की, वालिद की, हमने यहाँ घर के जो दूसरे लोग हैं उनसे बात की, स्कूल गए, प्रिंसिपल से बात की, बच्चों से बात की, टीचर से बात की, सारा मुद्दा हमने आपके सामने रख दिया। ये फैसला आपने करना है, हमारी पुलिस ने करना है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों ने करना है और जो इंसाफ है वो हमारी अदालत ने करना है। कौन असल मुजरिम है? अगर तो ये घिनौना जुर्म किया गया है तो उसकी भी इंतहाई सख्त सज़ा होनी चाहिए। हमारे कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। और अगर ये इल्ज़ाम है तो ये बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम है। ये असल मामला क्या है इसका फैसला आप भी कर सकते हैं। मुझे मुजरिम कौन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।